बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज की वीडियो में हम चैप्टर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 100 माइक्रोकूलम ईच आर लोकेटेड इन वैक्यूम एट द कॉर्नर्स ए बी एंड सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजरिंग 4 मीटर ऑन ईच साइड के चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड 100 माइक्रोकूलम है और वो एक ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पे मौजूद हैं और ये सारा सिस्टम कहाँ पे है? वैक्यूम में है। ये जो ट्रायंगल बनेगी ए बी सी, इनमें से हर साइड जो है वो 4 मीटर लॉन्ग है। इफ़ द चार्जेस एट ए एंड सी आर पॉजिटिव एंड चार्ज बी नेगेटिव, what is the magnitude and direction of the total force on the charge C? अब चार्जेस का साइन बता दिया है कि अगर ए सी चार्ज जो है वो पॉजिटिव हो और बी चार्ज नेगेटिव हो तो चार्ज सी पे टोटल फोर्स जो अप्लाई हो रही होगी वो कितनी होगी। तो इसको एक डायग्राम की मदद से आपको मैं समझा देता हूँ कि कहा यह गया है कि ए बी सी 3 चार्जेस हैं, तीनों की वैल्यू 100 माइक्रोकूलम है और हर दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है यानी कि R1, R2 और R3, इसकी वैल्यू दी गई है 4 मीटर और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे मौजूद है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि जिसके तीनों एंगल्स सेम हो, यानी कि ट्रायंगल का जो एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो हर एंगल 60 डिग्री का होगा। और इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ये कहा गया है कि ए और सी चार्ज जो हैं वो पॉजिटिव है और बी चार्ज जो है वो नेगेटिव है। इस वजह से Q1 और Q3 को पॉजिटिव कंसिडर कर लिया और Q2 हमारे पास नेगेटिव है। तो C के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी उस फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी वैल्यू की अप्लाई हो रही है और उसकी डायरेक्शन क्या है वो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम डाटा नोट कर लेते हैं। Q1 100 माइक्रोकूलम है यानी कि 100 × 10⁻⁻6 कूलम, Q2 100 × 10⁻⁻6 कूलम एंड Q3 100 × 10⁻⁻6 कूलम। तीनों सेम चार्जेस थे, इस वजह से इनका मैग्नीट्यूड सेम है। R1, R2 और R3 ये जो डिस्टेंसेस हैं हर दो चार्जेस के दरमियान, इनकी वैल्यू 4 मीटर है। तो फोर्स कैलकुलेट करनी है F। हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। The charge plus Q3 will be repelled by the charge plus Q1 with force F1 which is given by कि ये जो चार्ज Q3 है और ये जो Q1 है ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो Q3 चार्ज Q1 की वजह से रिपेल होगा, इस डायरेक्शन में रिपेल होगा। ठीक है, तो ये जो रिपेल्जन है इसको हम फोर्स F1 से रिप्रेजेंट करें तो इस फोर्स को हमने कैलकुलेट करना है और ये किस फार्मूले से कैलकुलेट होगी? F = K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के। अब यहाँ पे Q1 है, Q2 Q3 है और जो डिस्टेंस है इन दो चार्जेस के दरमियान वो R1 है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। F1 = K जो है वो कूलम्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, यही पुट करनी है 9 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू 100 × 10⁻⁻6 है, Q3 की वैल्यू भी यही है, डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू 4 का स्क्वायर आ गया। 9 मल्टीप्लाई बाय 100 × 10⁻9 और 10⁻6, इस सब को हम ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 90 आ जाता है और नीचे 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो F1 की वैल्यू आ जाएगी 5.625 न्यूटन। ये फर्स्ट स्टेप हमने किया है, यानी कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्जन थी, हमने इस चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो दूसरी फोर्स जिसके ऊपर अप्लाई हो रही है वो Q2 की वजह से अप्लाई हो रही है। ये दो चार्जेस डिफरेंट साइन है इनका, तो ये दो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हम डाटा एज इट इज़ नोट कर लिया। अब डाटा में सोल्यूशन अब आगे उससे फर्दर देखते हैं कि चार्ज Q3 जो है इसको अट्रैक्ट करेगा चार्ज Q2 फोर्स F2 से। तो ये फोर्स F2 हम दोबारा कैलकुलेट करते हैं कूलम्स लॉ के मुताबिक। ये किसकी इक्वल होगी? F = K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के फार्मूले से। Q1 इसमें Q2 है, Q2 Q3 है और R की जगह पे R2 है, यानी कि इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R2 है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। K की वैल्यू वही रहेगी 9 × 10⁻9, Q2 की वैल्यू 100 × 10⁻6 और Q3 की वैल्यू 100 × 10⁻6 है, डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर आ जाएगा। तो ऊपर वाली टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करें, 90 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16,
तो F2 की वैल्यू आ जाएगी 5.625 न्यूटन। ये जो आप अब यहाँ पे एक माइंड में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यू की वैल्यू नेगेटिव थी, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव है, चार्ज नेगेटिव है, लेकिन इसके जो मैग्नीट्यूड हमने पुट करना है वो पॉजिटिव ही पुट करना है, उसको नेगेटिव पुट नहीं करना। और अगर आप करते भी हम नेगेटिव पुट, तो वो जो नेगेटिव साइन आएगा आंसर के साथ वो जस्ट ये शो करेगा कि डायरेक्शन अपोजिट है, अदरवाइज सेम मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो इसको आपने एज इट इज़ विदाउट साइन इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास F2 आ गई। अब F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है वो हम देखेंगे। तो F1 इस डायरेक्शन में है, F2 इस डायरेक्शन में है। दो फोर्सेस के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री बनेगा। क्यों? ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि ये एंगल 60 का है। अब इस एंगल को इस सेंस में देखें तो यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, ऊपर भी 60 एंगल और नीचे भी 60 एंगल, 60 प्लस 60 ये 120 हो जाएगा, यानी कि F1 और F2 के दरमियान जो एंगल है वो 120 डिग्री है। तो नेट चार्ज जो Q3 के ऊपर मौजूद होगा उसको हम अब फाइंड करेंगे। नेट फोर्स को F इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। F1 की वैल्यू पुट की, F2 की वैल्यू पुट की, प्लस 2 इंटू F1 F2 इंटू कॉस 120। ये जो मॉड साइन यूज़ किया है ना, ये इसीलिए यूज़ किया है कि अगर आप वहाँ पे F1 और F2 की वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त माइनस साइन पुट करते हैं तो F2 की वैल्यू माइनस में आएगी, तो ये मॉड उसको फिर से प्लस कर देगा। तो इस वजह से वहाँ पे आपको माइनस पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसका स्क्वायर 31.64, इस वैल्यू का स्क्वायर 31.64 माइनस ये हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 31.64 आ जाएगा, यानी कि F इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 31.64। तो फोर्स आ जाएगी 5.625 न्यूटन। द फोर्स इज पैरेलल टू ए बी के पैरेलल होगी, क्योंकि F1 F2 का रिजल्टेंट जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरफ। तो 5.625 न्यूटन फोर्स आएगी और इस फोर्स की डायरेक्शन ए बी के पैरेलल होगी। ये ए बी लाइन है, इसके पैरेलल होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 है what is the magnitude of a point charge that would create an electric field of 1 Newton per coulomb at point 1 meter away। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज यानी कि क्यों कैलकुलेट करना है, चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दैट वुड क्रिएट अ इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू 1 न्यूटन पर कूलम दी गई है एट पॉइंट 1 मीटर अवे। 1 मीटर अवे से मुराद ये उस जो पॉइंट है वहाँ से, चार्ज पॉइंट से डिस्टेंस है, तो 1 मीटर अवे आर की वैल्यू 1 मीटर दी गई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का फार्मूला जो है वो E इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर है। इसमें हमने क्यू कैलकुलेट करना है तो आर स्क्वायर इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि क्यू इक्वल आ जाएगा ई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। ई आर और के की इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ई और आर की वैल्यू आपको दी गई है। के जो है वो कूलम्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9 इंटू 10 पावर 9। तो ये वैल्यू आपने इसमें पुट कर देनी है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.11 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलम। 0.11 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलम। तो पॉइंट को 1 डिजिट राइट साइड में मूव करवाएंगे, क्यू इक्वल आ जाएगा 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 10 कूलम के। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 है। कंसिडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट द ओरिजिन and another point charge minus q placed at the distance of 9 meter from the charge plus q। अब कंसिडर किया क्या है कि एक चार्ज है प्लस q और उसको ओरिजिन पे रखा गया है, जैसा कि ये आपको डायग्राम में शो किया गया है, उसको हमने q1 का नाम दे दिया। और दूसरा चार्ज जो है वो माइनस q है, उसको q2 का नाम दिया। -2 q है, माइनस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है उस नेगेटिव चार्ज को, और उस चार्ज को हमने q2 का नाम दिया और उसको Q1 से 9 मीटर के डिस्टेंस पे रखा, यानी कि Q1 और Q2 के दरमियान जो डिस्टेंस R है वो 9 मीटर है फ्रॉम द चार्ज प्लस Q। डिटरमाइन द पॉइंट बिटवीन द टू चार्जेस एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। इन दो चार्जेस के दरमियान वो पॉइंट हमने देखना है, पॉइंट उसको हमने P का नाम दिया हुआ है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो 0 होगा। तो P पॉइंट से Q1 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको R1 का नाम दिया और ये X है, और P और Q2 के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको R2 इक्वल टू R माइनस एक्स कर देंगे। R माइनस एक्स क्यों किया, टोटल डिस्टेंस R है, उसमें से ये वाला डिस्टेंस माइनस किया तो पीछे R2 रह जाएगा। तो हम इसका डाटा नोट कर लेते हैं। Q1 की वैल्यू प्लस Q और Q2 की वैल्यू -2 Q है।
इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको r से रिप्रेजेंट किया है, r की वैल्यू 9 मीटर दी गई है। डिटरमाइन द पॉइंट बिटवीन द टू चार्जेस एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, यानी कि वो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पर। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेट एट द पॉइंट P इन बिटवीन द पॉइंट चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी जीरो, कि P वो पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। तो इस P पॉइंट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला V इक्वल टू के क्यू ओवर आर होता है। अब इस पॉइंट पे Q1 की वजह से जो पोटेंशियल है पहले हम वो कैलकुलेट करते हैं, उसको हम V1 का नाम देंगे इक्वल टू के, चार्ज कौन सा है Q1, और Q1 से P के दरमियान डिस्टेंस R1 है, तो Q की जगह पे Q1 और R की जगह पे R1 लिखा। तो V1 इक्वल आ जाएगा के, Q1 की जगह पे Q आ गया जो वैल्यू हमें दी गई है, डिवाइडेड बाय R1 x के इक्वल है, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसी तरह P पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना होगा V2, और वो किसकी इक्वल होगा के Q2 ओवर R2 के। क्यों? क्योंकि P और Q2 चार्ज कौन सा है Q2, और इन दो के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R2 है। तो V2 इक्वल आ जाएगा के Q2 की वैल्यू -2Q डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू R माइनस एक्स, जैसा कि ये डायग्राम में शो की गई है, तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब कहा यह गया है कि टोटल पोटेंशियल जो है P पॉइंट पे V वो जीरो होगा, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल P पॉइंट पे अगर हम बात करें Q1 और Q2 की मदद से, तो वो V इक्वल होगा V1 प्लस V2 के, और साथ ये भी कहा गया है कि टोटल पोटेंशियल जीरो होगा, यानी कि जीरो इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V1 और V2 की अगर आप इसको V1 को इधर ही रहने दें और V2 को इस तरफ ले आएँ, तो V1 इक्वल आ जाएगा -V2 के। अब ये जो हमने इक्वेशन निकाली है किस कंडीशन के मुताबिक के P पॉइंट पे जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो जीरो होगा, उसके मुताबिक V1 इक्वल आ गया -V2 के। अब इस इक्वेशन में ये V1 और V2 की वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो डायग्राम हमने ऊपर शो कर दिया है, डाटा एज इट इज़ नोट कर लिया, और हमारे पास V1 इक्वल है -V2 के। V1 इक्वल था के Q ओवर x के इक्वल टू -V2 की वैल्यू के -2Q ओवर R माइनस एक्स था। तो के से कैंसिल, Q से कैंसिल, Q1 ओवर x इक्वल आ जाएगा 2 ओवर R माइनस एक्स के, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू R माइनस एक्स इक्वल आ जाएगा 2x के, यानी कि R माइनस एक्स इक्वल टू 2x। R x इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 3x इक्वल आ जाएगा R के, x इक्वल टू R/3। R की वैल्यू हमारे पास 9 है, उसको हम पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर, यानी कि जो P पॉइंट है वो Q1 से 3 मीटर के डिस्टेंस पर होगा। और अगर इस x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करें तो 9 - 3 6 आएगा, 6 मीटर, यानी कि वो P पॉइंट Q2 से 6 मीटर के डिस्टेंस पर होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ नेट चार्ज ऑफ 24 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड of 610 Newton per coulomb directed vertically. What is the mass of this object if it floats in the field? कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर नेट चार्ज 24 माइक्रोकूलम है और उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी दी गई है, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करना है। तो डाटा हमारे पास क्या है कि Q की वैल्यू दी गई है, जो चार्ज है 24 माइक्रोकूलम, यानी कि 24 × 10⁻⁻6 कूलम। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू 610 न्यूटन पर कूलम है। व्हाट इज द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट M कैलकुलेट करना है, तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करता है, जब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में वो इक्वल हो उस ऑब्जेक्ट के वेट के, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स FE इक्वल हो उस ऑब्जेक्ट के वेट के। अब इलेक्ट्रिक फोर्स FE इक्वल होती है QE के, और वेट इक्वल होता है mg के। इसमें से हमने m कैलकुलेट करना है, तो m इक्वल आ जाएगा QE डिवाइडेड बाई g के। QE और g की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो मास आ जाएगा 1.5 × 10⁻³ kg, यानी कि 1.5 ग्राम। किलो की वैल्यू 10⁻³ होती है, 10⁻³ और 10⁻³ कैंसिल, तो 1.5 ग्राम आ जाएगा मास। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए 3 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज।
इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है कि कितनी होगी, डिस्टेंस है यानी कि आर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट के अक्रॉस रेडियल फॉर्म में होती है, रेडियली आउटवर्ड जाती है, तो इस वजह से ये रेडियस है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.3 मीटर आ जाएगा। फ्रॉम ए 3 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज, क्यू की वैल्यू 3 माइक्रोकूलम है यानी कि 3 × 10⁻⁻6 कूलम। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल है KQ/R² के, यानी कि E इक्वल टू K की वैल्यू इंटू Q डिवाइडेड बाय R की वैल्यू आ गई। तो E इक्वल आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 × 10⁻³ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 0.09, तो E आ जाएगा हमारे पास 3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज 26 न्यूटन पर कूलम एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 13 जूल पर कूलम। कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक पॉइंट पे पॉइंट चार्ज की वजह से वो 26 न्यूटन पर कूलम है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट पे 13 जूल पर कूलम है। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज कैलकुलेट करना है। इस न्यूमेरिकल में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है 26 न्यूटन पर कूलम और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि V की वैल्यू दी गई है 13 जूल पर कूलम। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सिंपल सा न्यूमेरिकल है जिसमें हमने फार्मूला जो है E इक्वल टू V/R होता है या V इक्वल टू ER है, ये पुट करेंगे। R कैलकुलेट करना है, R इक्वल टू V/E। V और E की वैल्यूज पुट करके इसको डिवाइड करें तो R की वैल्यू आ जाएगी 0.5 मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7 है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम ए चार्ज इज 2.5 न्यूटन पर कूलम। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक पॉइंट पे जो 0.5 मीटर दूर है एक चार्ज से, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें दी गई है, यानी कि एक चार्ज से 0.5 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। तो डाटा में क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2.5 न्यूटन पर कूलम और उस पॉइंट से डिस्टेंस यानी कि R की वैल्यू 0.5 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V कैलकुलेट करना है। तो इसमें भी सेम वही फार्मूला यूज़ होगा जो पिछली स्लाइड में हमने यूज़ किया। V इक्वल टू E और R की वैल्यू पुट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी 1.25 वोल्ट। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप पास पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारा चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।